हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। पेन कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट असिस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में स्मार्ट असिस्ट बजाज आलियांज के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, बजाज आलियांज ने लॉन्च किया है स्मार्ट असिस्ट। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया है। ये एक ऐसी सेवा है जो ग्राहकों को सुरक्षित स्क्रीन साझा करने के लिए सुविधा माध्यम से बीमा कंपनी के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है। देखिए, दोबारा सुनिए, यह एक ऐसी सेवा है जो ग्राहकों को सुरक्षित स्क्रीन साझा करने की सुविधा के माध्यम से बीमा कंपनी के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है, ताकि वे अपने खरीदारी को पूरा करने में रियल टाइम सहायता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा यह आभासी सहायता का आनंद लेते हैं और सामाजिक दूरियां बनाए रखते हुए ग्राहकों को उनके उत्पादन के बारे में जानने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये थी न्यूज़ स्मार्ट असिस्ट के बारे में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बजाज आलियांज के द्वारा। हाल ही में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा, स्मार्ट असिस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बजाज आलियांज के द्वारा। देखिए, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। PAG, वॉलमार्ट और अमेजॉन, इनसे भी कोई ना कोई करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, इन्हीं लिए इनको मैंने ऑप्शन में लिया हुआ है। आइए डिटेल में बात करते हैं ये क्यों है करंट अफेयर्स की न्यूज़ में, और हर क्वेश्चन के साथ ऐसा ही होगा, उसके ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होंगे। देखिए, अमेजन क्यों है लॉन्च? अमेजन ने किया है अमेजन हेलो। तो अमेजन ने लॉन्च किया है क्या? अमेजन हेलो। देखिए, अमेजन ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण सेवा अमेजन हेलो लॉन्च की है। इसके साथ अमेजन हेलो बैंड को भी लॉन्च किया गया है। बैंड कई सेंसर का उपयोग कर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हेलो इनसाइट्स को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। अभी के लिए केवल US के ग्राहकों $64.99 पर उपलब्ध बैंड के साथ अमेजन हेलो और 6 महीने के हेलो सदस्यता के लिए अर्ली एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी अमेजॉन से। आइए बात करते हैं PAG, पैग लेगा एडलवाइज में 51% हिस्सेदारी। देखिए, क्या है? एडलवाइज ग्रुप के वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में 51% हिस्सेदारी लेने के लिए एडवाइज वेल्थ मैनेजमेंट ने निजी इक्विटी निवेशक पैग इन्वेस्टर 2200 करोड़ का निवेश करेगा। इस साझेदारी के परिणाम स्वरूप शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक करने और व्यावसायिक विकास में तेजी आएगी। पैग EWM का बहुत स्वामी बन जाएगा और बहुमत स्वामी बन जाएगा, जो एडलवाइज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का एक हिस्सा है। ये न्यूज़ थी पैग के बारे में। देखिए, वॉलमार्ट से क्या न्यूज़ है? वैसे वॉलमार्ट से दो न्यूज़ हैं और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है, वॉलमार्ट माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है। किसके साथ? देखिए, वॉलमार्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन के लिए बोली लगा रहा है। तो टिकटॉक के लिए उन्होंने कोई साझेदारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी को 45 दिन पहले एक कार्यकारी आदेश जारी किया था कि वह अपना व्यवसाय किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे या उसे देश में परिचालन से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था टिकटॉक वालों को, मतलब चाइना की कंपनी है, तो उनको कहा था या तो तुम ये जो कंपनी है टिकटॉक वो हमें बेच दो, मीन्स कि वो अपने वहाँ के बना के उसे चलाना चाहते हैं, या फिर तुम यहाँ से निकल जाओ। तो चीन के साथ गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत द्वारा इससे पहले भी प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ थी वॉलमार्ट से। देखिए, वॉलमार्ट से एक और न्यूज़ है, वॉलमार्ट ने बेचे 2 और ई-कॉमर्स ब्रांड। ठीक है, तो अपनी मुख्य वेबसाइट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेटेड अपने 2 ऑनलाइन ब्रांडों को विभाजित कर रहा है।
यह फुटवेयर वेबसाइट शूज.com को प्राइवेट इक्विटी फर्म क्रिटिकल पॉइंट कैपिटल में को बेच रहा है, जबकि लॉन्जरी ब्रांड वेयर नेसेसिटीज डेल्टा गैलिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। अक्टूबर 2019 में वॉलमार्ट ने इंडी एपेरल ब्रांड मोड क्लॉथ की वॉलमार्ट की बिक्री का अनुसरण किया था। बजाज आलियांज से हमने एक न्यूज़ पढ़ चुके हैं, स्मार्ट असिस्ट वाली। एक और न्यूज़ है वहाँ से, देखिए बजाज आलियांज ने जनरल ने शुरू किया है डॉग का बीमा। तो देखिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पेट बीमा उत्पाद बजाज आलियांज पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। यह पॉलिसी 3 महीने से 10 वर्ष की उम्र के कुत्तों के जीवन काल में स्वदेशी मूल वंश वाली, गैर वंश वाली और क्रॉस ब्रेड और विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों को व्यापक कवरेज प्रदान करती है। इस पॉलिसी के प्रीमियम 315 रुपये जीएसटी को छोड़कर से शुरू होता है। सो ये न्यूज़ थी बजाज आलियांज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है मारुति सुजुकी ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मारुति सुजुकी ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? माइल्स ऑटोमोटिव के साथ। देखिए क्या है माइल्स ऑटोमोटिव? मारुति सुजुकी इंडिया ने माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हैदराबाद और पुणे में मारुति सुजुकी सब्सक्राइब ब्रांड के तहत व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अपनी वाहन सदस्यता सेवा का विस्तार करेगा। ग्राहक स्विफ्ट एलेक्साई के लिए ऑल इंक्लूसिव मासिक सब्सक्रिप्शन चार्ज का भुगतान बिना किसी डाउन पेमेंट के करेंगे, जो पुणे में 17,600 रुपये और हैदराबाद में 18,350 रुपये से शुरू होगा। अभी हमने डिस्कस करा माइल्स ऑटोमोटिव को, अब हम डिस्कस करेंगे NGT, DRDO, महिंद्रा को, ठीक है, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। तो देखिए DRDO ने की 5 सदस्यीय समिति का स्थापना। तो DRDO ने हाल ही में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता IIT दिल्ली के निदेशक V राम गोपाल राव करेंगे। यह वर्तमान और भविष्य की रक्षा और युद्ध क्षेत्र की ज़रूरतों के लिए अपनी 52 प्रयोगशालाओं का जीर्णोद्धार करेगा। 45 दिन के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार समिति का उद्देश्य प्रयोगशाला को सुव्यवस्थित करना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के काम करने के तरीके में बदलाव लाना है। तो ये न्यूज़ थी DRDO से। नेक्स्ट न्यूज़ है NEGD से। क्या है NEGD? देखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न ने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह असिस्टेड मोड में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उमंग ऐप सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा। ये मैंने आपको कल की न्यूज़ में भी बताया था। इस समझौते के ज्ञापन के साथ उमंग ऐप पर सेवाएं 3.75 लाख CSC के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध होगी। ये न्यूज़ थी NEGD के बारे में, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है महिंद्रा ने इजरायली फर्म के साथ किया समझौता। तो महिंद्रा ने इलेक्ट्रिकल वाणिज्य वाहनों के उत्पादन का पता लगाने के लिए एक तेल अवीव स्थित RRE ऑटोमोटिव के साथ समझौता किया है। इसने वैश्विक बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहनों के विकास और विनिर्माण का पता लगाने के लिए स्टार्टअप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रणनीतिक सहयोग RRE के क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक वाहन, कॉर्नर मॉड्यूल और प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप बोलेंगे सर आप तो बहुत धीरे कराते हैं, अभी तो आपने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इतने डिटेल में कराए हैं, प्लस उनके ऑप्शंस भी हमने डिस्कस करे जो कि करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन नहीं, हम अभी तक 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और उन 10 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो लेंथी हो जाती है, इसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हो, ध्यान से सुनते हो, तो
मुझे इतना पता है कि आप इससे बाहर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं आ सकते एग्ज़ाम में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अब चैनल हमारा न्यू है, लेकिन अब हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब ये सोच के वीडियो मत देखा करिए कि ये चैनल न्यू रह गया है, इसका कंटेंट यूज़फुल नहीं होगा। देखिए, वीडियो देखिए पहले, फिर जज करिए कि कंटेंट अच्छा है या नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसका समर्थन किया है? तो हाल ही में मद्रास क्रोकोडाइल का। आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, HCL ने दिया मद्रास क्रोकोडाइल बैंक को समर्थन। HCL टेक्नोलॉजी ने महामारी से निपटने के लिए, उसमें मैंने कोविड-19 से लिख दिया है, बट वो कोविड-19 नहीं है, ठीक है। महामारी से निपटने के लिए चेन्नई चिड़ियाघर और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट को अपना समर्थन दिया है। वित्तीय सहायता 2 सुविधाओं में पशुओं को खिलाने के अलावा 6 महीने की अवधि के लिए सफाई कर्मियों और रखरखाव में शामिल देखभालकर्ताओं को वेतन प्रदान करने की मदद करेगी। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक 2000 से अधिक वयस्क और 100 किशोर मगरमच्छों का घर है। अब डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो हाल ही में हमने डिस्कस करा मद्रास क्रोकोडाइल को, अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय सेना को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और प्रधानमंत्री जन धन योजना को। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है 78 नए मार्गों को मंजूरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है। ये देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय स्थानों से कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। अनुमोदन प्रक्रिया में उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों के नए मार्गों के लिए प्राथमिकता दी गई है। ये न्यूज़ थी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। फिर हमारे पास ऑप्शन में है भारतीय सेना। तो देखिए, भारतीय सेना से क्या न्यूज़ है। भारतीय सेना प्रमुख ने किया है एक पुस्तक का विमोचन। कौन है भारतीय सेना के प्रमुख? सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए लिखित नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, क्या है बुक का नाम? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया है। क्लोज CLAWS सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 17 अगस्त 2020 को विमोचित की गई थी। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महान रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है और उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जन धन योजना से, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने पूरे किए हैं 6 वर्ष। केंद्रीय सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देश में लगभग बैंकिंग सुविधाओं के सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 से 28 अगस्त को यह योजना शुरू की गई थी। स्थापना के बाद इस योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। गोड़ा जिले, देखिए गोड़ा जिले में 300 बिस्तर वाला नया कोविड-19 अस्पताल खुला है। गोड़ा जिला कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आइए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, गोंडा जिले में 300 बेड का कोविड अस्पताल खोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। नोएडा में 400 बेड वाले अस्पताल के बाद यह राज्य का दूसरा ऐसा समर्पित कोविड अस्पताल है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। गोंडा के अस्पताल से राज्य के पूर्व क्षेत्र के लाखों लोगों को फायदा होगा। उन्होंने अधिकारियों को कोविड-19 अस्पतालों में 48 घंटे ऑक्सीजन बैकअप सुनिश्चित करने की शक्ति से निर्देश दिए। ये न्यूज़ थी उत्तर प्रदेश से। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स। देखिए, स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है लखनऊ। जिले हैं 75। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि भाजपा पार्टी से हैं। अगर बात करें हम यहाँ के
क्षेत्रफल के हिसाब से इसे सेकंड रैंक दी गई है और पॉपुलेशन के हिसाब से इसे फर्स्ट रैंक दी गई है। ठीक है, और अगर बात करें हम यहाँ पे लैंग्वेज की, तो सबसे ज़्यादा भाषा यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? हिंदी और उर्दू बोली जाती है। ठीक है, सो ये बेसिकली न्यूज़ थी उत्तर प्रदेश से। तो अब हमारी बारी है ऑप्शंस को डिस्कस करने की। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास असम। तो असम से क्या न्यूज़ है? असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक। क्या है न्यूज़? देखिए, असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में 900 करोड़ रुपए की लागत से मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में समूह में 3 और समूह 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा के 2 वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह न्यूज़ थी कहाँ से? असम से। असम हाल ही में 6 महीने के लिए एहसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और असम में हाल ही में सबसे बड़ा रोप वे खुला हुआ है। ठीक है, सो असम की बात करें तो देखिए, असम की कैपिटल है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। क्षेत्रफल में इसमें ज़िले कितने हैं? 33। वहाँ पे लैंग्वेज असमिया बोली जाती है। गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भाजपा से हैं। बात करें राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं। सो ये नाम थी कहाँ से? ये हमने कहाँ से पढ़ा? असम से। अगर बात करें हम, तो उत्तरी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान असम से ही निकला जाता है। और इसके अलावा बात करें हम, मिकिर तथा उत्तरी कछार की पहाड़ी क्षेत्र भी असम में है। कछार का मैदान और सुरमा घाटी भी असम में है। बाकी अगर हम बात करें इसमें नदियाँ की, तो ब्रह्मपुत्र, माजुली, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की रिवर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है किसका? पुलवामा का। तो देखिए, पुलवामा का है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, पुलवामा में भूमि का आवंटन और हस्तांतरण जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने जवाहर नवोदय विद्यालय JNV के निर्माण के लिए पुलवामा जिले के नौनगिरी गांव में स्कूल शिक्षा विभाग को 99 कनाल 16 मारला तक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण को मंजूरी दी है। एक बार चालू होने के बाद स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके जिले और आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करेगा। तो ये न्यूज़ का थी जम्मू कश्मीर से। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो बेसिकली देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा जो, वैसे तो इसका मुद्दा चलते आया 1954 से 2019 तक मुद्दा ही चल रहा था इसका। ठीक है, फिर अभी आर्टिकल 370 हटाया गया है। ठीक है, सो बेसिकली इसकी इस्टेब्लिशमेंट तो 1954 में हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें हम इसकी, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित कर दिए गए हैं अब जम्मू को। कौन कौन से? एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा का। तो देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक पैकेज को मंजूरी दी है। कौन है मुख्यमंत्री वहाँ के? कौन है? नवीन पटनायक जी। उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित राज्यों में गरीब और अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी डाउट क्लियर कर देता हूँ। कोविड-19 से रिलेटेड ये जो जितनी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जितना लोन दिया जा रहा है, रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोन दे दिए गए हैं, इतनी ज़्यादा स्कीमें चला दी गई हैं, तो बहुत रेयर चांस है कि ये पूछे जाएंगे। ठीक है, सो आप ऐसी न्यूज़ को सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए सुना करो, वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, विशेष पैकेज ग्रामीण गरीबों, अत्यंत गरीबों और प्रवासी की आजीविका गतिविधियों को विकास में मदद करेगा। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यता भी इस पैकेज के माध्यम से अपने पारिवारिक उद्यमों के पुनर्जीवित कर सकती है। ये न्यूज़ थी उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। कितने ज़िले हैं इसमें? 30 ज़िले हैं। राजभाषा वहाँ की ओडिया है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और इसके अलावा बात करें, वहाँ पे विधानमंडल है और विधानमंडल में विधानसभा की सीटें हैं 147। ठीक है,
और अगर बात करें राज्यसभा की सीटें तो 10 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। बात करें हाई कोर्ट कहाँ का लगता है तो उड़ीसा का हाई कोर्ट लगता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो देखिए महानदी का डेल्टा शामिल है वहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये नदियों के उपजाऊ मैदान है वहाँ पे, ठीक है। यह पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल उत्पाद क्षेत्र है, ये आपको पता होगा। और इसमें 1672 मीटर ऊंचा देवमाली राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। उड़ीसा में तीव्र चक्रवात आते रहते हैं और 1 अक्टूबर 1999 को कौन सा आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और उड़ीसा में संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध है जो सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ठीक है। उड़िया में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं जैसे कि पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा, सूर्य मंदिर, ये सारे उड़ीसा से हैं। तो ये न्यूज़ थी उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए किसे नियुक्त किया गया है, संजीव सिंह को। देखिए संजीव सिंह को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इतना ही इंपॉर्टेंट रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें हमारे ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में हमारे पास है मेरिके लुकास, इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। डच लेखक हैं कौन, मेरिके लुकास। रिजने वेल्ड ने बचपन के दुख की कहानी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। कौन सा प्राइज़ जीता है, 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, ठीक है। और किसने जीता है, मेरिके लुकास ने, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। तो उन्होंने देश में एनसीसी कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण की सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को एक ही मंच पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ड्वेन ब्रावो का। तो T20 में 500 विकेट लेने वाले प्रथम बने हैं वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो। 500 विकेट लेने वाले T20 में लेने पहले गेंदबाज बन गए हैं। ब्रावो ने ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स से सेंट लुइसा जोक्स के बीच में CPL मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल करी है। ऑलराउंडर ने मैच के चौथे ओवर में अपने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखना ड्वेन ब्रावो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPL खेलने वाले भारतीय पहले कौन बने हैं, प्रवीण तांबे। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं इनके बारे में। प्रवीण तांबे ने CPL खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय लेग स्पिनर प्रवीण तांबे ने कैरेबियन प्रीमियर लीग, CPL क्या होती है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, ये देखिए, ठीक है। तो ये खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया है ये खेल के। उन्होंने किरण पोलार्ड की अगुवाई वाली टीम में घायल सुनील नारायण की जगह लेने के बाद CPL की तरफ से टिनबर्गो नाइट राइडर्स के लिए ये पदार्पण किया था। तांबे ने अपने पहले ओवर में एक विकेट चटकाकर अपनी शुरुआत को यादगार बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड किसने जीता है। तो हाल ही में तेलंगाना ने जीता है कौन सा अवार्ड, टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। देखिए तेलंगाना ने जीता है टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड। तेलंगाना के ब्लॉकचेन आधारित समाधान बी पोस्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्शन ऑफ श्रीनिधि ट्रांजैक्शंस इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। राज्य सरकार की ओर से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की निदेशक रमा देवी ने पुरस्कार प्राप्त किया। टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड सरकार ने उन विभागों को दिए जाते हैं जो हितधारकों को अलग अलग लाभों के लिए प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बेसिकली उन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो रह गए हैं। देखिए भारतीय सरकार ने नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है। 27 अगस्त 2020 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है। GIS का पूर्ण रूप होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अगर बात करें इसके बारे में, सिस्टम के बारे में, तो इस प्लेटफॉर्म में 4,75,000 हेक्टेयर भूमि को कवर करने वाले 3,300 औद्योगिक पार्कों की मैपिंग की है, ठीक है, ये न्यूज़ है।
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रूस से। रूस ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का प्रशिक्षण वीडियो जारी किया है। 27 अगस्त 2020 को रूस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम के विस्फोट का 40 मिनट का वीडियो जारी किया है। और अगर बात करें इस मुख्य बिंदु के बारे में, तो हाइड्रोजन बम का प्रशिक्षण सबसे पहले नोवा जेमलिया ने किया था। आर्कटिक महासागर के एक द्वीप समूह पर किया गया था। और जो जारी किए गए वीडियो का शीर्षक था टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विद द यील्ड ऑफ 50 मेगाटन। ठीक है। और फिर उसके बाद यूएसएसआर ने और अमेरिका के बीच लंबे समय तक चलने वाली परमाणु दौड़ का एक उत्पाद था। हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम परमाणु प्रतिक्रियाओं द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है और हाइड्रोजन बम का अब तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर बात करें इसके अलावा दूसरे देशों की, तो जिन देशों ने हाइड्रोजन बम परीक्षण किए हैं वह हैं ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। ठीक है। अगर बात करें हम भारत की, तो भारत के पास हाइड्रोजन बम पर कोई परीक्षण या परियोजनाएं नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लद्दाख से। लद्दाख को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजना। तो देखिए, भारत सरकार ने लद्दाख और लेह के क्षेत्रों को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए 1200 करोड़ रुपए की परियोजना को लागू कर रही है। इसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो देखिए, श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार जांस्कर और नुब्रा क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इस परियोजना को लागू करना है। 220 किलोवाट ले जाने वाली 200 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन दुनिया को सबसे ठंडे निवास स्थलों में से एक तक जाएगी। यह लाइन दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास खारदुंग लासे से भी गुजरेगी। ठीक है। अगर बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बिजली ले जाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंस, ये इतने ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, तो देखिए, नेशनल पावर ग्रिड के साथ नुब्रा को जोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर 2019 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। इसके अलावा यह सैन्य उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदानों में से एक है। ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। क्या प्रस्ताव पारित किया है, देखिए, 28 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। राज्य को सीमा मुद्दों पर असम राज्य सरकार के साथ जल्द ही वार्ता शुरू करनी है। अनुसूची 6 क्या है? संविधान की 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान करती है। बात करें तो इसके बैकग्राउंड की, तो देखिए, जो बारदोलोई समिति थी, समिति ने कहा कि प्रशासन की एक प्रणाली की आवश्यकता है जो कि आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करने की अनुमति देगी। इसने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को शोषण से आदिवासी क्षेत्रों को बचाने का भी आह्वान किया था। अगर इसके बारे में बात करें तो इनर लाइन परमिट सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के कुछ हिस्से, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम के पूर्ण हिस्से, ये सब क्या है? ये संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहने वालों के लिए अनिवार्य हैं। अधिकांश संरक्षित क्षेत्र उत्तर पूर्व में है। बात करें इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में तो देखिए, जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो शिंजो अबे की बात करें तो शिंजो अबे जापान के इतिहास के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। रूस से हाल ही में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई। उसके अलावा रूस 2021 के अंत तक S-400 का पहला बैच डिलीवर करेगा। रूस ने कहा है कि S-400 एंटी एयर सिस्टम की पहली रेजिमेंट 2021 के अंत तक भारत में पहुंचा दी जाएगी। भारत द्वारा 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया गया है और हथियार प्रणाली को 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने की डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, भारत इजराइल से 2 और फाल्कन AWACS खरीदेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट है हमारा ASCA, जिबूती में भारतीय नौसेना को पहुंच प्रदान करेगा, ठीक है। केंद्र सीमा सड़क विकास परियोजना के लिए वित्त पोषण बढ़ाएगा।
पूर्वी लद्दाख सेक्टर चल रहे गतिरोध के बीच भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क विकास परियोजना के लिए धन की बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण पर 2004 के फैसले को पुनर्निरीक्षण करने के लिए कहा है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ सारी की सारी। अब हम एक बार जो जिनको इंग्लिश में चाहिए होते हैं उनके लिए हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड 6 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट न्यूज़। सेकंड है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एड्रेसेस आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग। इंडिया रेलवेज सेट टू मीट ऑल इट्स एनर्जी नीड ओवर 33 बिलियन यूनिट्स बाय 2030। ये न्यूज़ की हेडलाइंस है, ठीक है, और यही करंट अफेयर्स हमने अभी तक पढ़े हैं। तो ये जो न्यूज़ की हेडलाइंस है आप इनको गूगल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको ये पढ़ के भी समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैं हिंदी में सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ है, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके अलावा, ठीक है, सो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी मैंने अभी पढ़ाई आपको। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो बिकम्स फर्स्ट बॉलर टू स्कॉर 500 विकेट्स इन T20, ठीक है, ये कल पढ़ाई थी मैंने। बैरियन मुनक वॉन द UEFA चैम्पियनशिप लीग, कल पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। असम कैबिनेट अप्रूव्स असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल, यह भी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। ये सारी न्यूज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ इनको रिवाइज करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।